पिछले कुछ हफ्तों में से, ठीक है, पिछले 4 जो हफ्ते चले गए उसमें से हमने एक ही वचन देखा था, वॉल्स एंड गेट्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर और फाटकों के ऊपर। और ये हम नहमीया की पुस्तक का पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में हमने ये वचन शुरू किया था कि जो यरूशलेम की शहरपनाह है वो टूटी हुई है, उसकी दीवारें टूटी हुई है, उसके फाटक टूटे हुए हैं। और वो टूटे हुए जो फाटक है वो एक नगर के हैं, पर लेकिन हमारे जीवन में उसकी हमारा आध्यात्मिक जो दीवारें हैं, फाटक है, तो उनकी क्या भूमिका, उनका क्या काम है, और वो अगर टूटे हुए हैं तो उन्हें बिल्ड कैसे करना है, और वो टूटे हैं तो क्या हो सकता है, अगर बने हैं तो क्या काम करते हैं, ये सारे काम बताए गए थे। तो और ये हमारा आज का जो है ये 5th पार्ट है, और आज भी हम इसी के ऊपर ही देखेंगे, वॉल्स एंड गेट्स के ऊपर, ठीक है, दीवारों और फाटकों के ऊपर। तो हम लगातार 2 हफ्ते फाटक के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम दीवारों के ऊपर देख रहे थे, फिर 3 हफ्ते हमने दीवारों के ऊपर देखा था, और जो चौथा वीक था, 4th वीक था, उसमें हमने फाटकों के ऊपर देखा था। आज भी हम फाटक के ऊपर देखेंगे, ठीक है। और जो फाटक है, तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो फाटक है उनकी क्या भूमिका है, वो क्या काम करते हैं, तो ये बताया गया था। और जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया था फाटकों का, वो था सुरक्षा का काम करते हैं। बहुत सारे फाटक के मीनिंग बताए थे, पर बहुत सारे फाटक के काम बताए थे, पर उनमें से एक पहला पॉइंट हमने देखा था कि जो पहला पॉइंट है नगर के फाटकों का, वो है सुरक्षा का काम करते हैं। जो नगर के मुख्य फाटक है वो मजबूत होते हैं। फाटक नगर के इसलिए मजबूत बनाए जाते थे ताकि कोई भी विरोधी उसके ऊपर कब्जा ना करे, कोई भी विरोधी उसमें से एंटर ना हो सके, ठीक है। उसके ऊपर कड़ी सुरक्षा होती थी, कड़ा पहरा होता था, और एक मजबूत भी फाटक होते थे, प्लस साथ में पूरी सिक्योरिटी होती थी, ठीक है। अधिकारी वहां पर होते थे, और जो सब मिलकर क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और उनमें से जल्दी कहीं जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो एंटर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि फाटक मजबूत है, बने हुए हैं, और साथ में वहां पर पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो इसलिए जो नगर के निवासी हैं वो क्या रहते थे, सुरक्षित रहते थे। जैसे नगर के फाटक सुरक्षा का काम करते हैं, वैसे हमारे स्पिरिचुअल जो फाटक है वो क्या करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। अगर हमारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फाटक अगर पूरी कड़ी सुरक्षा में है, अगर हमने उसके ऊपर कड़ी सुरक्षा लगाई है, तो हम सुरक्षित है, अदरवाइज हम सुरक्षित नहीं है। ये पिछली बार आपको बताया गया था। तो इसलिए जो हमारी आध्यात्मिक फाटक है वो पूरी सुरक्षा में होना चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे आध्यात्मिक फाटक, स्पिरिचुअल फाटक अगर टूट गए हैं, या वो है नहीं है, फाटक है नहीं है, जब मजबूत नहीं है, कड़ी सुरक्षा नहीं है, तो जो विरोधी है, वो शैतान जो है, वो आएगा, नुकसान पहुंचाएगा, गुलामी में, कब्जे में लेकर चला जाएगा। ये पिछली बार बताया था, और नष्ट भी कर देगा, ये भी बताया था। और कुछ हमने अपने जीवन के मुख्य जो फाटक है, स्पिरिचुअल फाटक है, वो भी हमने देखे थे। भजन संहिता में भी पढ़ा था, नीति वचन में भी पढ़ा था, मत्ती में भी पढ़ा था, और कैसे द्वार जो है सुरक्षित हमें बनाते हैं, ये पढ़ा था। और हमने और भी देखा था कि कौन कौन से द्वार है जहाँ जो हमने बंद कर रहे हैं, और कौन कौन से जो द्वार है हमारे जीवन के जो द्वार है वो कौन कौन से है, ये बताया गया था। और बताया गया था कि आंखें, कान, मुंह, और आपका मन, आपके पैर, और आपका जितना भी बॉडी है, सर से लेकर पैर के तले तक, ये क्या है, एक फाटक का काम करती है। अगर आपका ये बॉडी, ये आपका घर, अगर इसको आपने पूरी दीवारों के साथ, मजबूत दीवारों के साथ बनाया है ना, स्पिरिचुअल द्वारों के साथ, और पूरे फाटक अच्छे से लगाए ना, तो आप ना तो गुनाह में जा सकते हैं, और ना ही आप में कोई भी आप नष्ट हो सकते हैं, और ना ही विरोधी आप के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, ना ही आपके ऊपर हमला करेगा। अगर वो हमला कर भी देगा तो आपको नष्ट करके
और कब्जा करके नहीं जाएगा, लूट के नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ा मीन्स पिछली बार प्रचार बताया था और बताया था कि ये जो हमारी जिंदगी के जो फाटक है ये आंखों का काम करते हैं। ये वचन संहिता में, नीति वचन में और मत्ती की अंजील में हमने बताया था, ठीक है। कुछ चीजें हमने ये पढ़ी थी, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो द्वार है, मन का द्वार है, जो आंखों का, कानों का, मुंह का है और जो पैरों का है और जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स है जहाँ से गुनाह हो सकते हैं, और उन सब को क्या करना है, बंद करना है और उनमें से शैतान को एंटर नहीं होने देना है और कोई भी गुनाह नहीं करना है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देती कि दाऊद नबी ने कहा, परमेश्वर से कहा कि मेरे होठों की कर वाली और मुंह पर निगाह बांध बिठा। वो अपने होठों की रखवाली के लिए मुंह के ऊपर निगाह बांध मांगता है कि इसके ऊपर निगाह बांध बिठा, ताकि मुझसे कोई मुंह से कोई गुनाह ना हो जाए। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें वहां पर बताई गई थी, बातें बताई गई थी। तो ये भी बताया गया था कि यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और द्वार बंद कर। और ये बताया गया था कि कौन कौन से द्वार हैं जो हमने बंद करने हैं, और जब हम ये द्वार सारे बंद कर देंगे तो जो हमारा पिता है, जो गुप्त में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो वो क्या देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। और जब तक ये द्वार खुले हैं तो आपको प्रतिफल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान भटकता रहता है, आप डाइवर्ट होते रहते हैं, आप ट्रैक से हटते रहते हैं, आपका मनन परमेश्वर के साथ नहीं लगता, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, आप प्रतिफल नहीं पा पाते। अगर प्रतिफल पाना चाहते हैं, आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, खुदा में चल भी रहे हैं और बहुत सारी रसोइयाँ, विनतियाँ, निवेदन, प्रेस, प्रस्तिश भी कर रहे हैं और बंधन नहीं टूट रहे हैं, तो कारण है क्यों, क्योंकि आपका तरीका सही नहीं है, आपने अपने जो गुप्त द्वार है वो बंद नहीं किए, आपने अपनी कोठरी के द्वारों को बंद नहीं किया है, तो वो बंद नहीं हुए हैं। इसलिए क्या हो रहा है, दुआओं का उत्तर नहीं मिल रहा, प्रतिफल नहीं मिल रहा। तो इसलिए पिछली बार ये बताया गया था कि कोठरी में जाना है, द्वार बंद करना है, प्रार्थना करनी है, और जब प्रार्थना करोगे तो जो हमारा परमेश्वर गुप्त में है वो हमें उत्तर देगा। हालेलुया। तो ये था आज का जो सेकंड हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो सेकंड पॉइंट है, तो वो क्या है, न्याय, अधिकार के ऊपर है, अधिकार और न्याय के ऊपर है। लेकिन हो सकेगा तो न्याय के बारे में बताएंगे, तो ना हो सका तो नेक्स्ट वीक बताएंगे। तो फर्स्ट आज हम देखेंगे कि जो फाटक है, नगर के फाटक है, तो वो क्या न्याय वहां पर होता था, क्या अधिकार होता था, ठीक है। तो आज हम दोनों चीजें पढ़ेंगे बाइबल में से कि नगर के फाटक पर कैसा न्याय होता था और नगर के फाटक पर कैसा अधिकार होता था, और ये कैसे भूमिका नगर के फाटक और वहां पर लोग निभाते थे और कैसे काम होता था, ये देखेंगे। जब आप नगर के फाटक के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर क्या होता था कि जो नगर के लोग होते थे, जो नगर का मुखिया होता था, राजा होता था, बड़ा होता था, न्यायी होता था, ठीक है, जो राजा होता था, तो वो क्या करता था, कुछ लोगों को नगर के फाटक के ऊपर क्या बैठा देता था, अधिकारी बैठा देता था। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, कई जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो नगर के फाटक होते थे, तो वहां पर अधिकारी ठहराया जाता था कि तूने यहाँ पर ये बातें सुननी है और अधिकार देखना है। तो जो अधिकार है, नगर में रहने वाले कुछ बड़े बुजुर्ग पुरनिये, बाइबल में पढ़ सकते हैं, वो वहां बैठा करते थे और उन्हें अधिकार मिला था, स्पेशल अधिकार मिला था कि वे नगर के सारे लोगों का मुकदमा सुने, ठीक है, और उनका क्या करे, न्याय करे, ठीक है। वो जितने भी नगर के अंदर निवासी रहते थे उनका मुकदमा सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, और जब सुनते थे तो फिर वही फाटक पर क्या होता था, न्याय होता था। और वहां पर पुरनिये होते थे, पुरनियों को अधिकार मिला था, जितने भी पुरनिये मतलब बुजुर्ग लोग, जितने भी पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको वहां पर अधिकारी ठहराया जाता था। और वे
नगर के लोगों के मुकदमा सुनते थे और फिर न्याय करते थे। न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश में जो न्याय करने वाले, इसमें राजा होते थे, पुरनिये भी होते थे, न्यायाधीश भी होते थे जो अदालत लगाते थे। फाटक में, फाटक के पास अदालत लगाते थे और फिर निर्णय लेते थे और फिर वह कई प्रकार के फैसले वहां पर सुनाते थे, कई तरह के गुफ्तगू करते थे और पूरी अदालत लगाकर कई फैसले सुनाते थे और तरह तरह के फैसले होते थे, कई कई तरह के कानून बनाए जाते थे और सब मिलकर बनाते थे। और जो कई नगर का बंदा, चाहे बच्चा हो, आदमी हो, औरत हो, राजा हो, जिसे भी जितने भी है, वो सब उस अधिकार को मानते थे जो वहां पर किया जाता था। नगर के फाटक पर जो न्यायाधीश और जितने भी लोग हैं वो उस अधिकार को मानते थे। हालेलुया। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में भी हमारे खुदावन ने जो लोगों को अपने शहर नगर दिए थे, वहां पर भी जो नगर के पुरनिये थे, न्यायाधीश थे, राजा थे, वो वहां पर अदालत करते थे। उनके अपनी जगह भी होती थी, पर खास तौर पर जो न्यायाधीश पुरनिये थे वो नगर के फाटकों के ऊपर क्या करते थे? न्याय करते थे, अदालतें लगाते थे, फैसले सुनते थे और फिर न्याय करते थे। और ये उनको अधिकार मिला था और ये सारे लोगों को मानना पड़ता था, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, उन सबको वो हुक्म मानने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं करते थे, वो परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था के अनुसार न्याय करते थे। और ये हम पढ़ेंगे, देखेंगे व्यवस्था विवरण में। और जब आप व्यवस्था विवरण में देखते हैं तो व्यवस्था विवरण में ना बहुत सारी बातें लिखी है कि जब खुदावन ने मूसा को व्यवस्था दी तो व्यवस्था विवरण में, और वहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई पुत्र हठीला होता था, डकैत होता था, मीन्स विद्रोही होता था और माता पिता की ताड़ना नहीं सुनता था और व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता था, उस हुक्म के अनुसार नहीं चलता था और माता पिता उसे अगर पकड़ कर नगर के बाहर फाटक के पुरनियों के पास अगर ले आते थे तो उसको सारा हाल सुना देते थे कि ये जो बच्चा है बड़ा हठीला है। अगर माँ बाप पुरनियों के पास आए और आकर उस बच्चे को भी लाए हैं, माँ बाप आए हैं, बच्चे को भी लाए हैं और फाटक के बाहर जो पुरनिये बैठे रहते थे वहाँ जब लेकर आते थे और जब वो अपने बच्चे के बारे में बताते थे कि ये बच्चा हमारा बड़ा हठीला है, ये हमारी सुनता नहीं है और ये बहुत ही डकैत है और ये बहुत ठीक है, उड़ाऊ है और पिक्कड़ है और जो वो गलत काम करता था, अगर उनके बारे में वो पुरनियों को बताते थे तो जो नगर के सारे पुरुष उसे पत्थरवा कर देते थे और उसे वही मार देते थे नगर के बाहर। ऐसे न्याय था और ये इसलिए होता था ताकि नगर में जितने भी लोग रह रहे ना वो सीखें और दूसरा बुराई को खत्म किया जाए। इसी प्रकार बुराई को खत्म किया जाए, ये आप पढ़ सकते हैं खुदा के वचन में। और भी बहुत सारे चीजें लिखी हुई है निर्गमन में और व्यवस्था इसमें खुदावंत के वचन में व्यवस्था विवरण में, तो और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ऐसे ही पुरनिये जो ना व्यवस्था के अनुसार न्याय करते थे, दंड भी मिलता था और जैसे ही ये हठीले पुत्र को मिला है वैसे ही ये अधिकार पुरनियों को मिला था और न्याय करते थे इसी प्रकार। ठीक है, सेकंड एक और पॉइंट बता देती हूँ कि न्याय कैसे वो अधिकार के साथ अधिकार रखते थे और न्याय भी करते थे। अगर कोई आदमी किसी औरत को जो जिससे उसकी शादी कर लेता था, अगर कोई आदमी किसी औरत से शादी कर लेता था पर लेकिन उसको पसंद नहीं आई है, वो उसको पसंद नहीं आई है तो अप्रिय लगी है, तो उस पर दोष लगाता है कि ये तो कुंवारी नहीं है। तो फिर माता पिता जो है वो क्या करते थे, वो उसकी कुंवारी का चिन्ह जो था ना वो पुरनियों को दिखाते थे और जब वो उसकी कुंवारी होने का चिन्ह अगर मिल गया तो फिर जो लड़का है ना, जिसने जो उसका आदमी है जिसने उसे आप प्रिया जाना है, पसंद नहीं करता था, इसलिए उसके ऊपर क्या लगाया था, दोष लगाया था। तो उसको क्या करते थे कि जो लड़का था
तो वो उसको सजा देते थे, ठीक। 100 शेकेल चांदी के सिक्के का दंड देते थे, ठीक है। और जब वो पुण्य पुरुष को पकड़कर ताड़ना देते, उसको 1 नंबर ताड़ना भी देते थे। दूसरा, उसके ऊपर दंड ये लगता था कि उसको 100 शेकेल चांदी के सिक्के का दंड मिलता। और फिर जो कन्या थी उसको पिता के घर छोड़ देते थे, फिर वो आदमी के पास नहीं रहती थी क्योंकि उसे पसंद नहीं है। अगर कन्या नई कुंवारी है तो उसको और दंड मिलता था। ये आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, उसको खत्म कर दिया जाता था। तो ऐसे जो पुण्य है ना, वो पूरा का पूरा न्याय करते थे, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं बाइबल में कैसे व्यवस्था के अनुसार पुण्य अधिकार रखते थे और अधिकार के साथ सारे मुकदमों को और सारे फैसलों को सुनते थे, अदालत लगाते थे और फिर सुनकर सारे न्याय करते थे। नगर के लिए कुछ नई चीजें करना, कुछ नया काम करना, नए फैसले बनाना, नए रूल रेगुलेशन बनाना, वो वहीं पर करते थे। ये सारा अधिकार इन लोगों के पास था और ये हमेशा फाटक पर तैनात रहते थे ताकि जब भी कोई नगर का पर्सन, जो चाहे माँ बाप है, चाहे बच्चे या कुछ भी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उनकी प्रॉब्लम को सुनते थे और फिर उनको उनका अधिकार दिलाते थे और पूरा न्याय करते थे। तो ये इस प्रकार था। तो याद रखें, ये हमने अब आज परमेश्वर के वचन में देखा है कि कैसे न्याय होता था। ये न्याय तो हमने फाटकों के ऊपर देख लिया है, हालेलुया। ये न्याय जो नगर में व्यवस्था विवरण में होता था, ये कहाँ होता था? फाटकों के ऊपर होता था। फाटकों के ऊपर, नगर के फाटकों के ऊपर होता था। नगर के फाटक के ऊपर ऐसे न्यायाधीश, राजा और पुण्य और सारे बुजुर्ग न्याय करते थे। ये तो एक नगर के फाटक की बात है, पर लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल, जो हमारे ये फाटक है, जो स्पिरिचुअल फाटक है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हमारे शरीर के, हमारे कोठरी के, जो मन के जो फाटक है, उसके जो द्वार है, उस पर भी खुदा ने अधिकार दिया है। और उसका अधिकार किसको है? आपको, हालेलुया। किसको है? आपको है। अधिकार दिया है, उसमें भी न्याय होता है, पर लेकिन आज वो अधिकार देखेंगे। जैसे नगर के फाटकों पर न्याय और अधिकार देखते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में, शरीर पर हमारा अधिकार है, रूह पर हमारा अधिकार है, हमारे मन पर हमारा अपना खुद अधिकार है। आपकी मर्जी है, आप इसे शैतान को देना है या खुदा को देना है, हालेलुया। याद रखिए, अब अपनी जिंदगी में ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। खुदावन ने हमें फ्री विल दी है कि हमें बताया है आपकी मर्जी है, आपने खुदावन की ओर चलना है या आपने संसार और शैतान की ओर चलना है। ये जिंदगी के जो फाटक है, हमारे जीवन के जो फाटक है, ये जो स्पिरिचुअल फाटक है, इसमें हमारी मर्जी है कि हमने संसारिक तरफ में जाना है या शैतान की तरफ जाना है या खुदावन की तरफ, या हमने भला बनना है या हमने बुरा, या हमने जीवन में जाना है या मृत्यु की तरफ जाना है। ये हमारी जिंदगी का अपना एक डिसीजन है। अगर आप परमेश्वर के और चलते हो, अगर आप भलाई में चलते हो, वचन के अनुसार चलते हो, तो आप जीवन को पाएंगे। अगर आप अपने फाटकों को खुला रखते हो और उसमें जो मर्जी अपनी मर्जी से करते हो और खुदावन की इच्छा से नहीं चलते हो, परमेश्वर के तरीके से नहीं चलते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो और बुराई की तरफ भागते हो, बुरे कामों की तरफ भागते हो, तो फिर जीवन नहीं है। जीवन मिलेगा, पर लेकिन कौन सा? मृत्यु का, ठीक है। यही अगर हम खुदावन के तरीके से चलते हैं, वचन के तरीके से चलते हैं, उसकी आज्ञा हुक्म की पालना करते हैं, तो हम जीवन पाते हैं, हालेलुया। तो ये जो है ना, आपने डिसाइड करना है कि आपने फाटक किसके लिए खोलने हैं। अपने जीवन में फाटक किसके लिए खोलने हैं? बुराई के लिए या भलाई के लिए। आप अपने मन के ऊपर किसी को राज्य ना करने दें, हालेलुया। अगर आप जिसके लिए फाटक खोलते ना, वही चीज आपके ऊपर राज्य करती है। अगर आप परमेश्वर के लिए फाटक खोलते हैं तो परमेश्वर राज्य करता है। अगर आप संसार और शैतान के लिए फाटक खोलते हैं तो शैतान राज्य करता है। याद रखें, ये आप है,
जिसके ऊपर अधिकार आपका है, आप किस लिए फाटक खोलते हैं, तो उसी का अधिकार है, उसको अंदर आने देते हैं। आप अंदर आने जाने का रास्ता ना, किसको अंदर लेना है, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर आने नहीं देना, किसको बाहर जाने नहीं देना, इसके ऊपर किसका अधिकार है, हमारा खुद का अपने जीवन के ऊपर है। सो अगर आप अपने जीवन में अच्छा मन का भंडार में रखोगे, मन में अच्छा भंडार रखोगे, तो वैसा ही आपका जीवन होगा। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ जो मेरे मन में आई, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घरों में देखोगे ना, तो एक लॉबी होती है, लॉबी, ठीक है। जैसे हमारे घर में एक लॉबी होती है, कहीं उसे हॉल कहते हैं, कहीं उसे ड्राइंग रूम कहते हैं। वो बड़ी सजाई होती है, वो सेंटर में होती है, सेंटर में होती है, सोफे साफे लगे होते हैं, ऐसे फूलदान लगे होते हैं, फ्लावर पॉट लगाए होते हैं, बड़े ऐसे सजाई होती है, क्योंकि उसमें सब आकर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, आराम करते हैं ना। और बहुत सारी खुशबू वहां पर होती है, और उसके चारों ओर दरवाजे होते हैं। वो सेंटर में होती है, लॉबी क्या होती है, वो हॉल जो है वो सेंटर में होता है। उसके चारों ओर क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं। वॉशरूम को जाना, जितने भी बेडरूम के दरवाजे उसी को खुलते हैं, उसी को खुलते हैं, याद करें, उसी को खुलते हैं। जितने बेडरूम के दरवाजे हैं उसी को खुलते हैं, जितने भी वॉशरूम के दरवाजे हैं उसी को खुलते हैं, ठीक है। उस लॉबी के साथ क्या है, अटैच है। और अगर किचन का दरवाजा है वो भी लॉबी के साथ अटैच है, बाहर जाने का दरवाजा है वो भी लॉबी, और भी जो अगर आपने बनाए होते हैं घर में कमरे, उनके दरवाजे सब किसके साथ है, अटैच है, लॉबी के साथ अटैच है। हमारे इंडिया में उसे लॉबी, हॉल ऐसे कहते हैं, बाकी मुझे किसी का और का नहीं पता है। तो सारे दरवाजे जो है ना, चाहे लाइब्रेरी बनी है, चाहे प्रेयर रूम बना है, तो सारे दरवाजे उसके साथ क्या है, अटैच है। हमारे पिछले घरों में भी, दोनों में, ससुराल और हमारे मायके के घर में भी ऐसा घर है, जहाँ पर एक मेन होता है तो उसके तरफ सारे दरवाजे खुलते हैं। जो रसोई से आ रहा है वो भी कहाँ आ रहा है, हॉल में आ रहा है, और अगर उसने बेडरूम में जाना है तो उसी में से होकर वहां को जाना है। अगर सब ने इकट्ठे होना है तो वहीं पर इकट्ठे होना है, चाय पानी पीना है, गपशप करनी है, बातें बुतें करनी है, ये करना है, और बहुत कुछ हम उस जगह में बैठकर सारे मिलकर करते हैं, अकेले में बैठे रहते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये एक आम हमारे घरों की बात है। और इसी प्रकार हमारा मन भी एक लॉबी की तरह है, वो एक सेंटर में एक ऐसा है, फर्स्ट शरीर, दूसरा मन, और तीसरा आत्मा, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला मन है ना, ये भी एक लॉबी का काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, नीति वचन में क्या करता है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये जो मन है ना, एक लॉबी की तरह, उसी रूम के एक लॉबी की तरह है, जिसमें सारे दरवाजे अटैच है। आपकी आंखों का, आप जो देखते, जो आपका मन है ना, वैसा ही आप देखेंगे। अगर आपका मन परमेश्वर का वचन देखने को है ना, तो आप वो देखेंगे। अगर आपका परमेश्वर वचन को देखने को नहीं ना, आप रील ऊपर कर देंगे, आप वो वीडियो ही नहीं लगाएंगे, आप क्या करें, आप वो बाइबल भी नहीं पकड़ेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, बल्कि आप वो देखेंगे जो आपके मन में है। अगर आपके मन में फिल्म देखने का है, या कोई और वीडियो देखने का है, या कुछ और देखने का, आप उसी को देखेंगे। और यही मन की जो आंखें हैं, फाटक है, ये अगर आपने परमेश्वर के वचन के लिए खोले हैं, अगर आपके मन में परमेश्वर के वचन की चाहत है, आप परमेश्वर के वचन के लिए अपनी आंखों का फाटक खोलेंगे और वो ही पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने आपके हृदय में रखा है। आप वचन ही पढ़ेंगे, आप दूसरी चीजें नहीं पढ़ेंगे जो व्यर्थ की है, जो हमारी भलाई के लिए नहीं है, जो बुराई की तरफ लेकर जाती है, वो हम चीजें ना देखेंगे ना पढ़ेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दी है, क्यों? क्योंकि ये जो लॉबी की तरह मन है ना, जिसको सारे कमरे के दरवाजे अटैच है ना, इसके साथ भी सारे दरवाजे, इसके साथ, दिल के साथ, मन और दिल, इनके साथ क्या है, अटैच है, अटैच है। आंखों का दरवाजा भी, कानों का दरवाजा भी, मुंह का दरवाजा भी, और हाथों का दरवाजा भी, और पैरों का दरवाजा भी, बॉडी के प्राइवेट
पार्ट का भी दरवाजा, इसी में से हर एक का दरवाजा इसी के साथ अटैच, जो आपके मन में होगा। अगर भला भंडार है तो आप भलाई के लिए खोलेंगे, आपकी आंखें भलाई की तरफ लगी रहेगी, आपके काम भलाई की तरफ जाएंगे, आपके हाथ भलाई का काम करेंगे, आपका जीवन भलाई की तरफ भागेगा। आप सुनेंगे तो भलाई की बातें, बोलेंगे तो भलाई की, आप सोचेंगे तो भलाई की, आप देखेंगे तो भलाई की, आप हर कार्य जो करेंगे ना भलाई का करेंगे। पर यही मन अगर बुरे भंडार से भरा है, क्योंकि यीशु मसीह ने 2% के बारे में बोला है, जिसके मन में क्या है, जो मनुष्य बुरे मन का है, ठीक है, भले मनुष्य के मन में भला भंडार होता है और उसमें से भली बातें निकलती है, और बुरे मनुष्य के मन में बुरा भंडार होता है और उसमें बुरी बातें निकलती है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके मन में जैसा जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। याद रखिए, जो आपके मन में आप वही फाटक खोलेंगे, उसी को अंदर आने जाने देंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा अंदर आने देंगे, बुरे के लिए आपका दरवाजा बंद होगा। बुरे को ना आप देखेंगे ना सोचेंगे। अगर आपका मन अच्छा है, भला है, आप बुराई के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे आंखों का है, कान का है, नाक का है, और चाहे आपका दिल का है, चाहे आपका हाथ पैर है, वो बुराई की तरफ नहीं भागेंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर मन में बुराई है ना, अगर बुराई है तो फिर वही भागेंगे, बार बार वही जाएंगे, फिर तुम्हें खींच खींच कर लाया जाएगा, फिर तुम भाग भाग कर वही जाएंगे, ठीक है। कई बच्चे देखे ना जिनको हमेशा रोका जाता है, नहीं इधर नहीं जाना, यहाँ गुनाह है, उधर संगति में नहीं बैठना, वो गुनाह ही संगति है। नहीं, कई देखा ना शराबी होते हैं, उनको शराब के लिए बड़ी बार मना किया जाता है, बड़ी बार उन्हें वहां से उठाकर सड़कों में पड़े होते हैं, बेहोश पड़े होते, उठा कर लाते हैं, अपनी पीली शराब, देख तुझे तेरे साथ ऐसे हो गया, नहीं मानते, फिर वही पहुंच शराबी ठेके में पहुंच जाते हैं और फिर पी कर आते हैं, फिर अधमोए होते हैं, फिर गाली गलोच, लड़ाई झगड़े और सारा परिवार दुखी हो जाता है। ऐसे ही है, अगर आप बार बार मुड़ मुड़ कर गुनाह में जाओगे, आप वही जाओगे जहां आपका मन है। कहता जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। अगर आपका मन नहीं है ना खुदा के वचन में, आपका मन लगेगा ही, चाहे आप बंदगी में भी बैठे होगे। याद रखना, अगर वचन सुनने का मन नहीं है ना, छोड़ो भला, ये तो हमेशा ही सुनाते रहते हैं ना, होता ना, अब पास्टर तो मेरे पीछे ही प्यार है, पास्टर तो मन दे पीछे ही प्यार, वो तद तक पीछे प्यार जब तक थोड़े मन बदल नहीं, जब तक थोड़े मन दे दरवाजे बुराई बंद नहीं होते, पास्टर तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा, वचन सुनाता रहेगा। बार बार बाइबल में देख लेना, वचन मुड़ मुड़ के सुनाए गए हैं, सुनाए गए हैं। क्यों बार बार सुनाए गए? शुरू से लेके एंड तक एक खुदावंद के लोग आ रहे हैं, सुना रहे हैं, हर समय के लोगों को, हर लोगों को सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि बदलाव नहीं है, बदलाव ही नहीं है। ये बदलोगे तो अगले नया आएगा, पर बदल नहीं रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, तो अगर आपका मन है वचन सुनने के लिए पूरा तत्पर है कि मैंने तो वचन सुनना है, आज देखना है कि कौन सा वचन है, ताकि मैं ऐसा बनूं, ताकि मैं वैसा बनूं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बनूं, तो आप एक एक अक्षर ध्यान से सुनेंगे, उसे दिल की पट्टियों पर लिख लेंगे, ठीक है। दिल की पट्टियों पर तभी लिखेंगे ना जब सुनेंगे, जब समझेंगे, तभी लिखेंगे। जब ध्यान ही नहीं है, दिल ही नहीं है सुनने को, आपका मन ही नहीं है बंदगी में, वचन को सुनने में, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए द्वार भी नहीं खोलेंगे, बंद करके बैठे रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, और जिधर आपका मन लगा हुआ है आप उधर ही देखेंगे। तभी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है नीति वचन में कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, और क्योंकि जीवन के मूल स्रोत वही हैं, और टेढ़ी बात अपने मुंह से मत निकाले, चालबाज की बातें कहना तुमसे दूर रहे। आगे आप उसमें पढ़ोगे, पैरों के ऊपर भी बताया गया और भी आप पढ़ सकते हैं। तो याद रखे कि परमेश्वर कहता है ये तेरा मन जो है ना, मेन क्या है? सोतर है जीवन का। अब इस सोतर कौन सा निकलना चाहिए, अच्छा कि बुरा? भला होगा तो भलाई की तरफ जाओगे, बुरा होगा तो बुरी बातें, बुरे काम होंगे।
इसलिए जे अगर आपने इस लोभी के सारे दरवाजे बुराई के लिए बंद कर दिए ना, चाहे आंखों का चाहे कानों का, बुराई के लिए बंद कर दिए और भलाई के लिए खोले ना, तो आप आशीष की ओर जाएंगे, जीवन की ओर जाएंगे। तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप भलाई की बातों को रिसीव नहीं कर रहे, बुराई की को रिसीव कर रहे हैं, तो फिर नरक हो जाता है, तबाही हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है जीवन। तो इसलिए जो है ना, अपने मन के ऊपर ना बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, और अपने मन को जो है ना, भंडार को है ना, वो भरना है। और एक काम जरूर करना है, जब आप अपने मन को बुराई में खाली कर दे, सारे दरवाजों को खोलकर सफाई करें, ठीक है, इस लोभी को क्या करें, सफाई करें, इसमें से सारी बुराई को क्या करें, सफाई करें। बहनों को कभी देखना, और सारी गंदगी को सारे कपड़ों में से, सारी चीजों में से लाती है और बाहर दरवाजे को निकाल देती है, ठीक है, बाहर निकाल देती, कूड़ा बाहर रख के आती, घर में कूड़ा फैलाकर तो नहीं बैठी रहती, नहीं, रोज ही सफाई करती। हमारे मन की भी रोज क्या होनी चाहिए, सफाई। अपने मन के जितने भी आंखों के कानों के फाटक हैं, उनको सफाई के लिए खोले, उनकी रोज सफाई करें। दुष्टता उसमें से, ढीठपुना, ढीलापन, कठोरपन, विरोधता, दोष और बुराई सब क्या करें, निकाले, और इसमें भलाई भंडार को भरे। फिर उसको क्या करे, भलाई से भरे, फिर इसकी सफाई करे और भलाई से भरे। इंसान और शैतान को अपने जीवन में घुसने ना दे, घुसने ना दे। बड़ा शैतान चालाक है, वो कई कई रस्तों के द्वारा आता है, उसने बहुत सारे रास्ते बनाए हैं आपके मन के अंदर आने के, ठीक है। हमारे जीवन में जो एक मन एक लोभी की तरह है, जिसमें बहुत सारे द्वार है, ठीक है, और वो द्वार बंद कर दे, स्पेशल किसके लिए, शैतानी लोगों के लिए, जो डाइवर्ट करते हैं, जो आपको डेस्टिनेशन से हटाते हैं, जो आपको मन में बुराई करते हैं, उनसे आप क्या रहे, दूर रहे, दूर रहे। और शैतान जो है ना, वो यही काम करता है, किसी ना किसी तरीके से आता है और आपको गलत करना चाहता है, आपको इस जीवन के रास्ते में से हटाना चाहता है और नरक की तरफ लेकर जाना चाहता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं अपने जीवन में एंटर नहीं होने देने, क्योंकि शैतान उन्हें भेजता है ताकि आप परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। अगर आप अय्यूब नबी की किताब में देखोगे तो वहां पर उसका जीवन साथी है। कई बार हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी ही होते हैं जो परमेश्वर में हमें भरने नहीं देते। याद रखें, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत खास है, क्योंकि कई लोग दूसरों को तो देखते रहते, वो अपने जीवन साथी को नहीं देखते, ठीक है। कई बार ऐसे ही जीवन साथी होते हैं, जीवन में आ जाते हैं, जो कभी भी आगे नहीं, आप भी नहीं बढ़ते और दूसरों को भी कहते हैं छोड़ पड़ा। ऐसे परमेश्वर को किसने कहा था, अय्यूब की पत्नी ने। जब अय्यूब पर विपत्तियां आई, मुश्किलें आई, प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ नष्ट हो गया, तो उसकी पत्नी ने उसे परमेश्वर को छोड़ने के लिए कहा। अगर अय्यूब उसकी बात सुनकर छोड़ देता तो वो डबल आशीष भी ना पाता। पर लेकिन अय्यूब अपने परिवार में से सबसे अलग था, अपने जीवन साथी से भी अलग था। अय्यूब खरा था, धर्मी था, भलाई करने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, खुदा का भय मानने वाला था, इसलिए वो हटा नहीं। उसने सुना जरूर, उसके फाटक खुले हुए थे कान के, उसने देखा, उसने सुना जरूर, पर लेकिन उसने इस बात को रिसीव नहीं किया। जैसे कि हमारे घर जब कोई खटकाता है और हम बाहर जाते हैं, हम उससे बात तो जरूर करते हैं कि हाँ ये अनजान पर्सन है, जो कोई अपना पर्सन है, बात तो जरूर करते हैं, हम उसकी सुनते तो जरूर है, पर लेकिन हम उसकी मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें मसीह में क्या हुक्म मिले हैं, क्या आज्ञा मिली है, क्या नियम है, क्या कानून है, हम उसी में रहते हैं। हालेलुया, ठीक है। तो हम किसी ना अनजान के लिए खोलते हैं, और अगर कोई जानता हुआ भी हमें हमारे घर में या हमें फोन कॉल पर या हमें किसी भी तरीके से गुफ्तगू करता है, तो हम उसकी सुनते नहीं है। और कई लोग जो सुन लेते हैं ना, तो वो फिर अपने डेस्टिनेशन से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं।
फिर वो जो गवाही परमेश्वर उनकी दे रहा होता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, उस गवाही से हट जाते हैं। याद रखें, अगर आप अय्यूब की इस बात को देखेंगे ना, तो बहुत अद्भुत बात है। उसने अपने जीवन साथी की बात को नहीं माना, बल्कि उसे झिड़का, उसे सिखाया है, उसे बताया है कि नहीं, जब हमें भला मिल रहा था तो हम बहुत पा रहे थे ना, जब भलाई परमेश्वर दे रहा था तो हम बहुत उसमें थे। अब अगर हमारे साथ गलत हो गया है तो हम क्यों उसे छोड़ दें, अब भी तो हमें साथ रहना चाहिए ना। तो इस तरीके से जो है ना अपनी बीवी को कह रहा है। याद रखें, अगर आपका जीवन साथी आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपका जीवन साथी अगर आपको परमेश्वर के डेस्टिनेशन से अलग कर रहा है, बुराई को भर रहा है, आपके कानों में आकर कानूफूसी कर रहा है ना, याद रखिए ये शैतान की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। और शैतान ने अय्यूब के सारी चीजों को तबाह कर दिया, सिर्फ एक एक जन को छोड़ा था। क्या करने के लिए? दुख खबरी देने के लिए, दुख का समाचार सुनाने के लिए, दुख का समाचार सुनाने के लिए उसने एक एक इसलिए छोड़ा ताकि वो तुम्हें दुखी करे, समाचार लाए और तुम्हें दुखी करे, और आप परमेश्वर की जो परमेश्वर आपके प्रति गवाही देता है, आप उससे क्या हो जाए, हट जाए। पर लेकिन अय्यूब की बहुत अच्छी बात थी, उसने सुना तो जरूर, उसने देखा तो जरूर, पर उसने अपने मन में रिसीव नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया? मन में रिसीव नहीं किया, अपने मन में वो बात को नहीं रिसीव किया, उसने वहीं पर रोक लगा दिया, उसने वहीं पर रोक लगा दिया। और जबकि वो तो क्या थी, जीवन साथी थी, मान सकता था। आज कई लोग जीवन साथी की मान लेते हैं, नहीं चलो ठीक है, जैसा मेरे जीवन साथी ने कहा हम वैसे ही कर लेते हैं, हम नहीं करते हैं, हम ऐसा धोखाकारी लेते हैं, जैसे हनन्याह और सफीरा ने किया। जैसे हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, जो जमीन बेची थी, जो पैसा मिला था, लालच आ गया, जैसा दोनों ने क्या बना लिया, इकट्ठा ही बना लिया कि थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। दोनों क्या हो गए, नष्ट, दोनों नष्ट हो गए। याद रखिए, ऐसे प्लान हस्बैंड वाइफ जो दुष्ट प्लान है, जो गलत प्लान है, जो लालच के प्लान है, कभी ना बनाए, कभी ना बनाए। याद रखें, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ अगर ऐसे प्लान लेकर आता है तो जिंदगी में कभी रिसीव ना करें। साथी भी आपके पास आ सकता है, आपका दोस्त भी आपके पास आ सकता है, और ये नेगेटिव चीजें आप में भर सकता है। आपने आके डिसाइड करना है कि ये नेगेटिव, नकारात्मक सोचे, विचार, बुद्धि, ख्याल आपके भंडार में आनी चाहिए या बाहर रहनी चाहिए। ये आपका अधिकार है। इस अधिकार को आप बड़ी ध्यान से इस्तेमाल करें। वहां पर जो नगर के फाटक के पास न्यायाधीश बैठे थे ना, वो अधिकार को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते थे। अगर आप भी अपने फाटकों का ध्यान से अधिकार का इस्तेमाल करेंगे ना, तो कोई दुष्ट चीज आपके अंदर नहीं आ सकती, शैतान का कोई प्लान नहीं आपके विरुद्ध में खड़ा हो सकता। अगर वो प्लान बना भी लेगा ना, विरोधता के लिए आपके पास बार बार आपके जीवन साथी को भी भेजेगा, किसी दोस्त मित्र को भी भेजेगा ना, आपको नहीं नष्ट कर सकता, क्योंकि आपने बड़ा लोक लगाया, आपने उनके लिए दरवाजा खोला ही नहीं हुआ, आपने एंट्री नहीं होने दे रहे। तो कई बार हमारे पास्टर भी हो सकते हैं, हमारे संत करने वाले मसीह भी हो सकते हैं, और कई हमारे चेले भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, कई चेले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो हमें डाइवर्ट कर सकता है। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह का एक चेला था यहूदा इस्करियोती, और यीशु मसीह हमेशा कहते थे, उसके बारे कितनी बार कहा है, यीशु मसीह ने कितनी बार उसे डांटा है, और बार बार कहा है कि इसमें क्या है, शैतान समाया है। यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारे में से जो एक है ना, इसमें क्या है, शैतान समाया हुआ। शैतान जिसमें समाया है ना, वो ही आपके जीवन में आकर धोखेबाजी, वो ही आपके जीवन में आके नुकसान पहुंचाएगा। तो याद रखे, एंड टाइम में जब उसके अंदर शैतान समा गया ना, उसने यीशु मसीह को पकड़ा लिया था। ऐसा धोखेबाज, लालची पर्सन था। अगर आप में बीच में लालच है ना, याद रखे, इसको निकाले बाहर। ये लालच बहुत गंदा है, ये साथी को भी दुश्मन बना देता है, और ये साथी को भी पकड़वा देता है। जैसे यहूदा इस्करियोती ने किया, उसने अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने खुदा को भी
क्या किया था, धोखा दे दिया था, पकड़वा दिया था। ऐसे कई लोग आपके जीवन में, पास्टर के जीवन में, खुदा के दास दासियों के जीवन में, ऐसे कई लोग बुद्धा स्क्रूति की तरह चेले बनकर, जब मेंबर बनकर आते हैं। याद रखें, ऐसों के ऊपर कहीं बात का क्या ना करें, ध्यान ना दें। क्यों? क्योंकि ये सारे डाइवर्ट करने के लिए, ये शैतान की तरफ से भेजे गए हैं ताकि आपको डेस्टिनेशन से हटा सके। एक बार यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की अंजील उसका 16 और 21 की 23 में जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ना एक बात बता रहे थे सारे चेलों को, और सारे चेलों को एक बात कह रहे थे कि जो प्रचीन है, जो प्रधान याजक है और जो शास्त्री है, तो उनके हाथों में क्या होगा, हाथों में मैं दुख उठाऊंगा, ये बात बता रहे हैं, और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पतरस ना अलग में लेकर चला गया, किसको? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह को ही डांटने लगा। आज कई बड़े लोग हैं, वो पास्टर को ही डांटने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो बात कह दी ना, ये अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी। वो पास्टर को ही डांटना शुरू कर देते हैं। जैसे पतरस ने यीशु मसीह को लग जाकर डांटना शुरू कर दिया और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे। यीशु मसीह को क्या कहता है? हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। मतलब भी तू, यीशु मसीह को क्या कह रहा है कि ऐसा तेरे साथ कभी ना होगा कि तू पकड़ाया जाएगा, तू दुख उठाएगा, तू मारा जाएगा, फिर जी उठेगा, ऐसा ना हो। तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखो, ये यीशु मसीह क्या था? चेला था, और साथ में रह रहा है, दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, सुसमाचार को साथ में हेल्प कर रहा है, सुना मदद कर रहा है यीशु मसीह के साथ साथ। जहां जहां जा रहे हैं यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं। पर लेकिन यीशु मसीह उसकी सारी बात को जान गए थे। यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि है शैतान, क्या हो जा, दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ये पतरस जो था ना, वो शैतान नहीं था, याद रखें। पतरस ने मनुष्यों की बातों के ऊपर ध्यान लगाया, इसलिए शैतान ने उसके अंदर ऐसा काम किया है, और उस चीज को, उस काम को हटाने के लिए कह रहा है जिस काम के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। यीशु मसीह इसीलिए आया था कि वो ये सारी सेवकाई करने, और खास तौर पर क्या, दुख उठाने, और फिर मर जाने के लिए, फिर जी उठने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, और फिर जी उठने के लिए। और ये पतरस कह रहा है, नहीं, पर है मेरे परमेश्वर, ऐसा ना हो तेरे साथ। बेचारा प्यार तो करता था, पर लेकिन बीच में जो शैतान काम कर रहा था ना, जो कान में शैतान ने बात डाल ली थी, अब इसने तो रिसीव कर ली, अब इसने जो रिसीव की है, पर वो बोल रहा है यीशु के आगे। तो यीशु मसीह ने कहा, है शैतान, दूर हो जा, डांटा उसे। यीशु मसीह ने इसे डांटा और कहा कि क्योंकि तू तो परमेश्वर की बातों पर नहीं, शैतान की बातों पर क्या किया है, मनुष्य की बातों पर मन लगाया। और मनुष्य को कौन, मनुष्य जो है, जो खुदा में नहीं चलते हैं, और वो शैतान की तरफ से भेजे जाते हैं। कई तो हमारे पासवान भी हो सकते हैं, हमारे मसीह मंडली में भी हो सकते हैं, हमारे साथ चेले के रूप में भी हो सकते हैं, हमारे साथ संगति के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे पतरस संगति के रूप में था, पर उसमें शैतान नहीं था। पर लेकिन इस प्रकार से आते हैं उस मकसद के, जो मकसद के लिए आए होते हैं, उससे हटाने के लिए। हालेलुया। ये यीशु मसीह को उस मकसद से हटाना, शैतान पतरस में से होकर यीशु मसीह को उस मकसद से हटाना चाहता था। पर लेकिन यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि वो मनों का जान परमेश्वर है। ठीक है, अगर कोई सेवकाई कर रहा है, अगर मसीह में आ गया है, या मसीह में आकर चर्च में कुछ सेवा कर रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, उसे भटकाना चाहते हैं,
उसे भटकाना चाहते हैं और उसे कहना चाहते हैं, छोड़ परा, तुझे नहीं सेवा मिली, छोड़ परा, तुझे नहीं गाना आता, तुझसे नहीं ये होगा, तुझसे फलाना नहीं होगा, तुमसे ढमकाना नहीं होगा, है ना। आप ऐसे क्या कहते हैं, ऐसी चीजें कहते हैं और उसको उस मार्ग से हटाना चाहते हैं। ये याद रखें, अगर आप उसने मनुष्यों की बात सुनकर वैसे आपके सामने बोली तो याद रखें, आप उसके ऊपर ध्यान ना दें, आप ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आप वहां सोचे जो परमेश्वर ने आपके प्रति भविष्यवाणी की है, जो परमेश्वर ने आपके लिए काम ठहराया है, जो दर्शन दिया है, जो स्वप्न दिए है, जो अभिषेक आपका हुआ है, आप उसकी तरफ ध्यान दें, आप परमेश्वर के लिए काम करें। ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं, चाहे आपका जीवन साथी है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे चर्च का पास्टर क्यों नहीं है, चर्च का कोई कलीसिया का मेंबर क्यों नहीं है, कहीं अनदर पर्सन क्यों नहीं है, इनको डांटे। क्या कहें, यीशु मसीह की तरह कहें, ऐ शैतान। ऐसा कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि आजकल तो लोग सुनेंगे नहीं। तो इसलिए ऐसा कहे, है शैतान दूर हो जाओ। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को भी डांटा, और उसमें जो मनुष्य की बातों को सुनकर शैतान की तरफ से ख्याल आए हैं ना, बातें आई हैं, उसको भी डांटा। ठीक है, शैतान को भी डांटा। ठीक है, तो इसलिए पास्टर की सेवा हो या कोई भी सेवा हो, शैतान आता है, तुझे नहीं चुना या तुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहता, खुदावन तेरे साथ ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप यीशु मसीह के नाम से उसे क्या करें, डांटे, कहे, है शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, कह दोगे। हालेलुया। और उसे कहे, तू मेरे को ठोकर ना दिला। ऐसे लोग जो आते हैं ना, आपको ठोकर दिलाने के लिए, आपको भरमाने के लिए, आपको भावी करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, उनको कहे, है शैतान दूर हो जाओ, दूर हो जाए यीशु के नाम से। यीशु की बातों के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे ना, आप कभी भी भटके नहीं। अगर आपने अपने ट्रैक को जान लिया है ना कि या यही मेरा ट्रैक है, यही मेरा डेस्टिनेशन है, यही सेवा के लिए मैं चुना गया हूँ, यही काम के लिए मैं चुना गया हूँ, आप अगर वो जान गए हैं, आप दूसरे बंदे को अपने ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे, आप उसे डांटेंगे, उसे शैतान को डांटेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान पता क्या चाहता है, वो आपके किसी ना किसी द्वारा, अजीज हो चाहे नहीं, वो आपके मन में आना चाहता है, ताकि आपको वो क्या करे, कब्जे में ले ले। और जब मन के ऊपर कब्जा आ जाता है ना, फिर आंखों के ऊपर भी कब्जा आ जाता है, क्योंकि आपने उसे किसी ना किसी तरीके से मन में ले लिया है। जब कब्जा आ जाता है ना, शैतान फिर बहुत ऐसे करवाई करता है। और ये आप शमशून के समय में देख सकते हैं। शमशून खुदा का नसीर था, खुदा का चुना हुआ बंदा था, उसने 20 वर्ष इस्राएल के ऊपर न्याय किया है, और वो बहुत बलवान था, शक्ति थी, उसने खुदावन की शक्ति थी, खुदावन की तरफ से उसे ताकत मिली थी। और जो उसकी ताकत थी ना, तो वो दुश्मन उसके सामने नहीं खड़े हो सकते थे, और दुश्मन डरते थे उसकी ताकत से, उसके सामने नहीं खड़े हो सकते थे। पर लेकिन शमशून में एक प्रॉब्लम थी, वो बार बार बहुत से गुनाह करता था, पर लेकिन एक चीज में बहुत ज्यादा वो एक्सेसिव जाता था, वो था लड़कियों के पीछे। लड़कियों से बहुत पसंद थी, बार बार लड़की कोई ना कोई चुन लेता था, वो धोखा दे देती थी। और ऐसे उसे एक दिन दलीला पसंद आ गई, और दलीला के लिए तो मैं बड़ी दुआ करती हूँ कि वो बच्चों में कभी एंटर भी ना होने पाए, चाहे वो लड़के के रूप में है चाहे लड़की के रूप में। ऐसे एक दिन दलीला उसको पसंद आ गई, वो उसके साथ रहना शुरू हो गया, वो उसके साथ रह रहा है, और माँ बाप ने भी उसे समझाते थे, पर लेकिन वो माँ बाप की नहीं सुनता था। शमशून माँ बाप की नहीं सुनता था, वो उसे बताते थे कि तू नज़ीर है, खुदा का चुना हुआ है, नहीं सुनता था। पर लेकिन शमशून इतना कमजोर भी नहीं था, पर लेकिन दलीला ने एक टाइम उसे ऐसा कमजोर बना दिया था। जो शमशून है वो बहुत ताकतवर था, वो उसे जब दलीला से प्यार हो गया, उसे दलीला से प्यार हो गया और दलीला के साथ रहने लगा, और दलीला से जो फिलिस्ती थे ना, सरदार थे, वो उससे गुफ्तगू करने लगे, और दलीला को आके कहने लगे कि एक काम कर दे। ठीक है, तो फिलिस्ती जो सरदार थे वो दलीला के पास आए, कहते इसका महाबल का भेद पता कर कि इसको बल कहाँ से आता है,
तो हम तुझे 100 टुकड़े चांदी के देंगे, 100 टुकड़े चांदी के देंगे। उसे लालच दिया है। और इस दलीला जो शमशून के साथ रहती थी, जो कहती मैं बीवी, बड़ी प्यार मोहब्बत दिखा रही थी। अब वो ही प्यार मोहब्बत जरा देख ले, जो प्यार मोहब्बतों में फंसे है ना, जरा देख ले। तो वो क्या हुआ है कि दलीला ने बड़ी कोशिश की, उसके साथ रही, बड़ी कोशिश की कि शमशून से भेद पता करे, पर शमशून ने बड़ी बार नहीं बताया। आप पढ़ सकते वहां पर, बड़ी बार उसने पूछने की कोशिश की पर उसने नहीं बताया। पर लेकिन एक दिन जब वो बहुत नाराज सी होने लगी ना, कि नहीं तू मुझे बताता नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो होते ना कई बार लड़कियां भी होती, तू मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो फलाना ठिकाना, फिर ये तो ये कर वो कर, है ना। तो फिर लड़के कहते हाँ करेंगे, लड़के कहते हाँ हम भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे इनके साथ भी हुआ है, शमशून के साथ भी हुआ है। वो लड़की जब उसे कहती है ना कि हाँ तू मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो बहुत सारी बातें करती, तू मुझे बताता नहीं है, तूने मेरे साथ हमेशा ऐसे किया है, तो वो हट कर रही थी और जिद की उसने। और फिर उसने अपना सारा भेद खोल दिया। उसने कहा कि मेरा जो ये लटे है ना, तो इसमें क्या है, मैं ऐसे नज़ीर हूँ बचपन से लेके आज तक। फिर उसने सारी बात बता दी कि मेरा ये जो लटे है ना, इसमें ही सारा भेद है। उसने कहा कि जो मेरी बाल की लटे ना आज तक कभी काटी नहीं गई, बचपन से लेके आज तक, ठीक है, इसी में मेरा बाल, अगर ये काट जाएगी ना तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बाल खत्म हो जाएगा। उसने क्या किया कि जैसे आज के लड़के लड़कियां करते हैं ना, तो वैसे उसने भी क्या किया, गोदी में लिया, शमशून को सुला रही, प्यार कर रही, सुला दिया है। ऐसा सुलाया, ऐसा सुलाया, ऐसा नींद दिलाई, ऐसा प्यार जताया, ऐसा बेहोशी की नींद में डाल दिया। तो लटे भी काट दी, 7 लटे उसकी काट दी, 7 की 7 लटे काट दी। और उसको पता भी नहीं चला। आज भी बहुत सारे लड़के लड़कियों को पता नहीं चलता। गोदियों में सिर रख के मैंने कई बार देखा लोगों को, बैठे होते लड़के लड़कियां ऐसे उनको बेहोश हुए पड़े कि उनको आसे पास के लोग बहुत दूसरे देख रहे हैं कि ध्यान से देख लो, ठीक है। कि आज भी वैसे ही लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ ऐसे प्यार जताते हैं ना, ऐसा प्यार जताते फिर धोखा देकर चले जाते हैं। ऐसे ही इसने धोखा दिया। किसने? दलीला ने। दलीले ने साले बाल काट दिए। 7 लटके, 7 जो बालों की लटे थी ना, ये कोई आम लटे नहीं थी। इसमें ये 7 के बारे में अगर खुदा के वचन में देखोगे ना, ये 7 खास है। ये खुदा 7 जो 7 बहुत कुछ खुदा के वचन में लिखा है। 7 आत्माएं हैं, 7 जो है ना वो 7 जो है ना आत्माएं भी हैं और 7 दिवट भी है। आप देख सकते हैं जो बहुत खास है। पर लेकिन यहाँ 7 बालें हैं, बाल की लटे हैं जो किसने काटे? दलीला ने। जोर खत्म हो चुका है। जब दलीला ने उठाया कि फिलिस्ती तेरी ताक में है, तेरे को देखने आए, और बड़ा झटके से उठा, बाहर गया कि मैं फिर बल में इनको ऐसा मार भगाऊंगा। उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं। हो गया तो जरूर पार, पर लेकिन बल खत्म हो गया था, उसे पता ही नहीं चला। और वो ये भी ना जान पाया, वहां पर एक चीज लिखी, कहता वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, ठीक है, कि उसके पास से चला गया है, उसको पता भी नहीं चला। आज बहुत सारे लोग मसीह में चलते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बलवंत हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, ये सब कुछ हम अपने दुश्मनों को हरा देंगे। याद रखें, शैतान किसी ना किसी के द्वारा एक मार्ग तैयार करता है, एक फाटक आपका खोलना चाहता है, ताकि आपके अंदर एंटर हो सके, आपके मन के ऊपर कब्जा कर सके और आपके बल को खत्म कर दे। आपके बल को खत्म करके क्या करे? बल को खत्म करके क्या करे? अपना कब्जा कर ले। बहुत बुरा हाल हुआ। वो औरत तो पता नहीं कहाँ चली गई, धोखा देकर, ये उल्टा काम कर कर धोखा देकर चली गई। उसने सिर्फ जगह बनाई थी आपके दिल में आने में, मन में आने में, ताकि शैतान अपना काम कर सके। फिलिस्तियों ने अपना काम किया। आप वहां पर पढ़ोगे तो उसकी आंखें फोड़ दी, उसे अंधा कर दिया,
ताकि वो देख भी ना सके दुश्मन को। दूसरा, उसके पैरों में पीतल की बेड़ियां, उसको पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया। तीसरा, उसे बंदी गृह में डाल दिया। याद रखिए, दलीला यही काम करने आती है, वो शैतान की ओर से भेजी जाती है ताकि आपकी आंखें अंधी कर दे, ताकि आप परमेश्वर के जलाल को ना देख सके। परमेश्वर आपके साथ है या ना है वो देख ही ना सके। और दूसरा, वो बॉन्डेज लेकर आती है और बीड़ियों से जकड़ने के लिए आती है और बंदी गृह में, गुलामी में डालने के लिए लेकर आती है। तो याद रखे, ऐसी दलीलों को अपने जीवन में अपनाने दे। अगर शमशून अपने जीवन में दलीला को न आने देता, आज ये हाल ना होता, आज ये बंदी गृह में जकड़ा ना होता। और जब आप देखेंगे कि जब ये शमशून पकड़ा गया और इन्होंने बड़ी खुशी मनाई, इन्होंने अपने देवी देवताओं के लिए बड़ा जश्न किया और बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर में गा रहे हैं कि हमारा अपने देवता के आगे बढ़ाई कर रहे हैं, हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे वश में कर दिया है। और और कहते हैं शमशून को यहाँ लाएं और इससे क्या करें, बंदी गृह से निकाल कर लाएं और इससे तमाशा कराएं। याद रखें, फिर तमाशा बन जाता है, तमाशा ऐसा बनता है। तमाशा आज लोगों की जिंदगी तमाशा ऐसे नहीं बनेगी। कारण है बंदी गृह में, शैतान के कब्जे में। जो लोग शैतान के कब्जे में आ जाते हैं ना, तो वो फिर तमाशा ही होता है। फिर उनकी चर्चा जगह जगह होती है, उनको जगह जगह बदनामी मिलती है। 3000 लोग थे उस कमरे में जहां पर वो देवता की पूजा कर रहे थे, पूरी बढ़ाई कर रहे थे, तमाशा कर रहे, वो बातें महिमा कर रहे थे, आनंद कर रहे थे और बलिदान चढ़ा रहे थे और उसे कह रहे थे कि तमाशा कर। और शमशून एक खंबे की टेक में बैठा है, कोई सहारा नहीं है उसे, खंबे की टेक में बैठा है क्योंकि उसे दिख नहीं रहा, उसमें बल नहीं है, उसकी शक्ति नहीं अपनी रह गई, वो किसी टेक में बैठा है। और शमशून जो है ना, वो यहोवा को पुकारता है, उसने अपने परमेश्वर को पुकारा है प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, उसने फरियाद की है परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से, कहता मैं अपनी आंखों का पलटा ले लूं, एक ही बार पलटा दूं। अगर ये कहता ना कि खुदावंद मुझे बल दे ताकि मैं फलिश्तियों के दिन के देवतों को मार डालूं, तो वैसा ही होना था। लेकिन इसने जैसा मांगा था ना, वैसा ही खुदा ने इसे बल दिया और इसने एक झटके में सब कुछ, वहां 3000 लोग खुद आप वहीं पर मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूर उसे खुदावंद का बल मिला है, लेकिन उस बल में खुदावंद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस प्रकार से शैतान के घेरे में आकर ना मरे। और बल तो मिल जाता है पर लेकिन अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर अपनी सेवकाई नहीं कर पाते हैं। याद रखें, शैतान कई तरीके से आता है। आपके मन के ऊपर कब्जा, आप अपने आप को बड़ी चौकसी के साथ संभालें। की तरह लड़के लड़कियां हैं जो एक साथ रहते हैं, जो दलीला, जो दुष्ट आत्मा के रूप में लोगों के पास भेजी जाती है, लड़कों के पास भी और लड़कियों के पास भी, उन्हें भरमाने के लिए। उन्हें गोदी में सिर में तो रखते हैं, बड़ा प्यार तो मीठा मीठा करते हैं पर लेकिन मन की बातों को जानना चाहते हैं कि तुझे बल कहाँ से मिला है, और उस बल को खत्म करना चाहते हैं, उस डेस्टिनेशन से हटाना चाहते हैं, वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं कि शैतान को कब्जा कराने के लिए आपको तैयार कर रहे होते हैं, आपके अंदर जगह बना रहे होते हैं, आपके रास्ते को बना रहे होते हैं, आपके फाटक को खोल देते हैं। अगर आपने रास्ता तैयार कर दिया, अगर आपने उसके लिए फाटक खोल दिया, तो अगर वो अंदर आ गए तो याद रखे वैसा ही हाल होता है जैसा शमशून का हुआ है। उसने भी दलीला के लिए फाटक खोल दिए, उसने भी दलीला के लिए अपनी जगह दे दी, उसने भी दलीला को अपना मन की बातें बता दी, उसने भी अपना राज बता दिया और वो कैसे पकड़ा गया। ठीक है, तो आज भी आते हैं और ऐसा काम अपना करने के लिए आते हैं ताकि शैतान जो है ना लोगों की आंखों को अंधा करे
इसलिए दलील आती है ताकि शैतान कब्जा करे और शैतान के लिए रास्ता तैयार करे, आंखों को अंधा करे, देखना बंद हो जाए, सोचना बंद हो जाए, और शैतान जो है ना वो फिर आके क्या करता है, कब्जा कर लेता है, गुलाम बना देता है, बेड़ियों से जकड़ लेता है, और फिर तमाशा कहता है अब कर तमाशा, अब मेरे तरीके से कर चल। और जैसा शैतान ने आपके अंदर बैठकर काम करता है ना, फिर वैसे ही आप चलते हैं, फिर वैसे ही आप देखते हैं, और वो आपका तमाशा पूरा करता है। चलो हम शराब पी, है ना। अगर मन खोल दिया है तो आकर बैठ गया है, ठीक है, किसी भी तरीके से आया, चाहे आंखों के तरीके से आया, आपने किसी को देखकर पसंद कर लिया तो आंखों के द्वार खोल दिए, तो मन में बसा लिया ना, तो शैतान भी मन में आके बैठ जाता है, कब्जा कर लेता है, और फिर क्या करता है, चल फिर अब ये काम कर, अब वो कर, वैसे कर, मजेदार है, उधर जा। फिर शैतान अंदर बैठ ऐसा तमाशा करता है, कब्जा गुलामी करता है, आप फिर उसके तरीके से चलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते। याद रखें, अगर कहीं दलील आपके जीवन में आ जाए, दरवाजा बंद कर ले। अगर आप कहीं ऐसे फंस भी जाए, अगर कोई मनुष्य ऐसे फंस भी जाए, एक काम जरूर करे जैसे शमशून ने किया। शमशून ने यहोवा के आगे दुहाई दी, बल मांगा और सबको तबाह कर दिया। ऐसे ही तबाह शैतान को करे, ऐसे ही शैतान की खुशी को नष्ट करे, ऐसे ही शैतान के सारी बेड़ियों को खत्म करे, ऐसे ही शैतान के सारे बंधनों को तोड़े और गुलामी से आजाद हो जाए और नष्ट करके आए। ऐसे ही नष्ट करे। ऐसे ही लड़कियों को चाहिए कि कोई मनुष्य को अपने अंदर एंटर ना होने दे, और जहां से चांस है टोटली वहां से बंद कर ले। अय्यूब नबी की एक बात बहुत अच्छी है। अय्यूब नबी 31:1 में लिखा है, कहता मैंने अपने आंखों के विषय में वाचा बांधी है कि किसी कुंवारी पर क्यों आंखें लगाऊं। हालेलुया। कहता मैंने अपने विषय में क्या की है, वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंखें लगाऊं। याद रखें, अय्यूब नबी ने परमानेंट लॉक लगा दिया है अपनी आंखों के ऊपर कि कुंवारी नहीं, तू नहीं आ सकती। तू चाहे जितना मर्जी मेरी तरफ घूमती रहे, चाहे 1000 भी घूमती रहे, 500 भी घूमती रहे, जितनी मर्जी घूमती रहे, पर कोई कुंवारी लड़की मेरे अंदर नहीं एंटर हो सकती। मैं उसके लिए द्वार नहीं खोलूंगा। उसने अपनी आंखों के ऊपर ऐसा द्वार लगा दिया है, ऐसी वाचा बांध ली है कि वो उसके अंदर नहीं आ सकती। आंखों के जरिए दिल मन में नहीं आ सकती। भी अपनी आंखों के लिए वाचा बांधे। ये आंखें वो फाटक है, जो देखते हैं वही करते हैं। और पर लेकिन अय्यूब कहता है मेरी तरफ अगर मैंने अपनी आंखों के ऊपर क्या बांधे, वाचा बांधी, मतलब मैंने आंखों के फाटक के ऊपर लॉक लगा दिया है, परमानेंट लॉक लगा दिया है कि कोई कुंवारी भी क्यों ना हो इसके अंदर प्रवेश नहीं होगी, नजर भी नहीं उठाऊंगा, उसके ऊपर आंखें भी नहीं लगाऊंगा। क्या आपने ऐसी वाचा बांधी? क्या किसी ने अपनी वाचा बांधी आंखों के ऊपर? चाहे गंदी फिल्में जितनी मर्जी आ जाए, गंदी आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, मुंह के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, सारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आपने क्या वाचा बांधी? बुराई को मैं एंटर नहीं होने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, भलाई ही करूंगा, मैं अच्छा ही करूंगा, मैं वचन के अनुसार ही करूंगा, मैं विभिचार नहीं बनूंगा, विभिचार को एंटर नहीं होने दूंगा, गंदी फिल्में, नीरीज ये नहीं देखूंगा, ना सुनूंगा, ना पढ़ूंगा, ना देखूंगा। ये सारे ऊपर के ऊपर वाचा बांधी नहीं बांधी है ना, आज बांध लीजिए। अगर आप इसके ऊपर परमानेंट लोग लगा दोगे ना, वाचा बांध लोगे ना, किसी की गलत नहीं सुनोगे, कुछ गलत देखोगे, कुछ गलत बोलोगे नहीं, किसी गलत निगाह की तरफ भी नहीं जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 5:28 में लिखा है, जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। कुदृष्टि, सिर्फ दृष्टि डाली है, दृष्टि डाली है, उसके साथ सोया नहीं है, उसके साथ गलत नहीं किया, सिर्फ दृष्टि डाली है, देखा ही है, बुरी नजर से, बुरी गंदी नजर से देखा ही है, लेकिन मन में क्या कर लिया है, दिल में क्या कर लिया है, व्यभिचार कर लिया है, गुनाह कर लिया है। याद रखे, ऐसा लोक लगाए जैसा अय्यूब नबी ने, वैसी वाचा बांध ले कि मैंने अपने अंदर नहीं एंटर होने देना। आज बहुत सारी दलीला एंटर हो रही है, आज बहुत सारे कुआरियां एंटर हो रहे हैं,
तो लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। याकूब बहुत अच्छी एक बात कहता है, याकूब की पत्री में नए नियम में जब आप देखते 3:10 में देखते हैं, कहता क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा निकल सकता है? अंजीर के पेड़ में जैतून दाखलता, अगर अंजीर का पेड़ है क्या उसमें जैतून की दाखलता जैतून लग सकते हैं? अगर दाखलता का है तो क्या उसमें अंजीर लग सकते हैं? लग सकते हैं? नहीं लग सकते। जैसे अंगूर में अंगूर ही लगते हैं, अंजीर में अंजीर ही निकलते हैं गलता। कहता जैसे जो खारा सोता है, जो खारा सोता है उसमें से मीठा पानी नहीं निकलता, वैसे ही हमारे जीवन में भी, ठीक है, अगर मीठा है ना तो मीठा ही निकलेगा, बुराई है तो बुराई ही निकलेगी। अब आपने देखना है कि आपके मन में सोता कैसा है। अगर आपका मन सोते का मीठा है ना तो आप धन्यवादी होंगे, आप धन्यवाद करने वाले होंगे, आप आशीष देने वाले होंगे। अगर यही बुरा है आप बुरा ही बोलने वाले होंगे, बुरे ही सोते निकलेंगे, बुराई ही बीच में निकलेगी। याद रखें आपने अब अपने मन को कैसा करना है। याद रखें कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ख्याल नहीं देते हैं और जो चाहते हैं वो बोले जाते हैं ना, बिना बातों पे ही बोले जाते हैं, बिना बातों पे सुने जाते हैं, बिना बातों पे कार्य किए जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खारा है खारा ना होने दे, ठीक है, अपने मन के सोते को मीठा रहने दे। एक मनुष्य है जिसमें 2 तरह का पानी निकलता है, खारा भी और मीठा भी, पर हर मनुष्य नहीं है। जो मसीह में चलते हैं उनमें मीठा ही निकलेगा, पर जो मसीह में नहीं चलते उनमें खारा निकलेगा। खारा पता किसको दर्शाता है? कड़वाहट को, बंजर को, जहाँ कोई फल नहीं हो सकता, उसको दर्शाता है। हमने बंजर नहीं बना, हमने खारा पानी नहीं बनना जो किसी के लिए फलवंत का कारण नहीं है, जो फल को मारता है, खत्म करता है, बंजर करता है, वो नहीं बनना। हमारा जीवन अगर बंजर हो गया, खत्म हो गया, हमने दूसरों को भी बंजर और खत्म कर दिया, तो क्या है? नरक में जाना है, नरक में जाना है। इसलिए अपना ध्यान से अपने मन का इस्तेमाल करें। आप इसमें से एक ही सोते को बहने दें। कौन सा? मीठा, भलाई का, अच्छा, धन्यवाद, दूसरों को आशीष देने का, श्राप देने का नहीं चाहिए। नीति वचन 17:9 में लिखा है कि जो फाटक को बड़ा करता है वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। याद रखें, जो फाटक को चौड़ा करता है, अगर आपने अपनी आंखों का फाटक चौड़ा कर दिया है, याद रखें सारी बुराइयां अंदर आती जाएंगी। आप जो बुराइयां, फिल्में, वीडियो और जो गंदी चीजों को पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, जो लड़के लड़कियों को देख रहे हैं वो सारी एंटर होती जाएगी और कहाँ रहेगी? मन में रहेगी, और मन फिर भंडार से भर जाएगा, तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जो फाटक को कहते हैं बड़ा करना है, अपने आंखों के फाटक को भरा ना करें, हर एक को एंटर ना होने दे, अपने कान के फाटक को बड़ा ना करे, हर एक की बात को ना सुने और उस पर अमल ना करे। अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो अमल करे, अच्छी है तो अमल करे। अगर अच्छी में फ्रेम दिख रहा है, भलाई में फ्रेम दिख रहा है, स्वार्थ दिख रहा है, गुनाह दिख रहा है, तो उसको रिसीव भी ना करे। फाटक क्या कर दे? सकरा कर दे, अपने फाटक को भरा ना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने फाटक को भरा करता है विनाश के लिए यत्न करता है। याद रखें, अपनी आंखों का फाटक भरा करते हैं तो विनाश के लिए जाते हैं। कानों का, प्राइवेट पार्ट का, हाथों का, पैरों का, दिल का, मन का, बोलने का फाटक बड़ा को खोलते हो ना, जरा इसे सकरा कर ले, छोटा कर ले, वही चीजें निकाले जो निकलनी चाहिए, जो वही चीजें डाले जो अंदर लेनी चाहिए, दूसरी नहीं। अंदर आने जाने का रास्ता है ये फाटक, ये अंदर आने जाने का रास्ता है, इसलिए वो ही करे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, भलाई है, अच्छा है, हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है, हमारे जीवन सदा का दंत काल जिसमें जीवन मिलता है वो ही करे। यीशु मसीह ने 2 फाटकों की बात की है, एक सकरा फाटक, एक सकेत फाटक, एक कठिन फाटक, जो कहा जाता है जीवन को, और बहुत थोड़े हैं जो जाते हैं। दूसरा उसने एक और फाटक की बात की है, चौड़े फाटक की, जो चौड़ा है, सरल है, कोई रोक टोक नहीं, तो ना जितना मर्जी करी जाओ,
कोई रोक टोक नहीं है, जैसे मर्जी झूठ पे जिंदगी, वैसे मर्जी गंदी जिंदगी बताए चलो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ को जाता है? विनाश को। जैसे नीति वचन में कहता है कि जो अपने फाटक को बड़ा करता है तो वो विनाश के लिए चाहता है। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया है कि अगर आपका फाटक वाइड है, ब्रॉड है, चौड़ा है और वो सरल तो है, पर लेकिन कहाँ को जाता है? विनाश को जाता है। अब आप डिसाइड करेंगे आप कौन से फाटक में प्रवेश करना चाहते हैं। आपका मन का भी फाटक वैसा होगा। अगर आप सरल फाटक में जाएंगे, आपके मन के फाटक भी सरल ही होंगे, चौड़े ही होंगे, जो विनाश की तरफ, मृत्यु की तरफ, मौत की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपने मसीह में होकर सक्रिय फाटक में प्रवेश करने का सोच लिया, जो यीशु मसीह ने बताया है, जो है तो सकरा है, सकेत है, और क्या है? नैरो है। जो क्या है? नैरो है। अगर आपने वो बना ली, उसमें प्रवेश करना सीख लिया ना, तो आपका माइंड भी नैरो ही होगा। आपका माइंड भी क्या होगा? नैरो होगा। आप अगर नैरो रास्ते से जा रहे हैं, नैरो फाटक में जा रहे हैं, आपका माइंड भी नैरो होगा। नैरो होना बहुत जरूरी है, नेगेटिव होना नहीं चाहिए। नैरो हो जाए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो फिर सारा जीवन ही नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपका जीवन नैरो है, अगर आपको कोई कह भी देता है ओहो ये बहुत नैरो माइंडेड औरत है, ये बहुत नैरो माइंडेड पर्सन है, तेरा दिमाग ऐसा है, तो मैं नैरो माइंडेड हूँ क्योंकि मैं नैरो रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं नैरो रास्ते पे चल रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए अपनी जो लोबी है ना, तो इसके जितने भी दरवाजे हैं ना, तो उसको क्या कर दे? बंद कर दे, नैरो कर दे। आंखों का, कानों का, सबके द्वार नैरो कर दे, ताकि सोच समझ के इस चीज को अंदर ले, सोच समझ के बाहर निकाले। हालेलुया। सोच समझ के निकाले। जैसे मन की लोबी है, बड़ी नैरो होनी चाहिए। मन की लोबी जो है ना, जहाँ सेंटर है, सारे दरवाजे लगे हैं, तो वो बड़ी नैरो होनी चाहिए। हर चीज को एंटर ना करे, मन हर चीज के ऊपर ना लगे, हर लड़की लड़कों के ऊपर ना लग जाए, लगाए ना, ठीक है। हर चीज के ऊपर अपना मन ना लगाए। जो चीज देखी मन लगा लेते हैं, वाह 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 ये मुझे अच्छी लगी है ना। दूसरा जो सुनी, वाह ये बात अच्छी है, मैं ऐसे ही करूंगा। वो चाहे खुदा के वचन से बाहर है, उन्हें लोग वैसे ही बनेंगे, उनकी सुनते हैं जो बाहर है, ठीक है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की सुनते हैं, ठीक है। जो नैरो माइंडेड लोग हैं वो जल्दी किसी की सुनते नहीं है, वो जल्दी किसी को घर में नहीं लाते, वो जल्दी किसी के घर भी नहीं जाते, और ना ही अपने परिवार में उसे एंटर होने देते। याद रखें, वो इतनी चौकसी के साथ चलते हैं, उनकी संगति नैरो होती है, वो कम लोगों के साथ संगति करते हैं, और जिनके संगति करते हैं वो खुदावंद के लोगों के साथ संगति करते हैं। और वे दिल के द्वार को हर एक के लिए नहीं खोलते हैं, गुप्त द्वार जो है ना वो बंद रखते हैं, ठीक है। और हर एक के साथ भोजन नहीं करते। आज जब आप दूसरों के साथ गुफ्तगू करते हैं ना, उनके साथ भोजन करते हैं, याद रखें, क्योंकि आपने उसके साथ मन जोड़ लिया। तो याद रखें, आगे से सोच समझ कर अपने माइंड को ओपन करें। ऐसा नैरो बनाए कि बुराई के लिए रास्ता ना खुले, सिर्फ भलाई के लिए रास्ता खुले। आपका मन इतना नैरो हो कि हर चीज उसमें घुस ना जाए। ये चौड़े रास्ते की चीजें तो बिल्कुल भी एंटर ना करें, सिर्फ एंटर करें तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग जो आपको बढ़ाने के लिए हैं, परमेश्वर के कलाम की बातें, परमेश्वर की सारी चीजें आपके अंदर एंटर करें। यही कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने अधिकार को समझ गए हैं तो उसका प्रयोग सही करें। आपका मन के ऊपर, आपका सारी चीजों के ऊपर क्या है? अधिकार है। सारे फाटकों के ऊपर क्या है? अधिकार है। आप इसमें किसी को कब्जा करने नहीं देना है, किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी धन को, और किसी शैतान को, और शैतान की ओर से भेजी हुई लोगों को अपने ऊपर, मन के ऊपर कब्जा नहीं होने देना। उसे डांटे, अपने जीवन में से आउट करे और जीवन की तरफ जाए। याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लास्ट में कुछ बात कहना चाहती हूँ और फिर हम बंद करेंगे। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 22 और 17 में कहता है, अब्राहम को उसने कहा है,
अब्राहम को खुदा ने ये ब्लेसिंग दी थी कि जो तेरा वंश है ना वो शत्रुओं के नगरों के ऊपर, जब आप नगर जहां पर लिखा है ना बाइबल में, तो जब आप उसके बाइबल के फुटर में देखोगे ना, फुटर साइड में देखोगे तो फुटर साइड पे एक अक्षर लिखा हुआ है, नगर की जगह पर फाटक लिखा है। जो तेरा वंश है वो शत्रुओं के नगरों मींस फाटकों के ऊपर क्या होंगे? अधिकारी होंगे। आप शैतान के नगर हो, घर हो, परिवार हो, उनके ऊपर आप अधिकारी होंगे, आपके ऊपर वो अधिकारी ना हो। हालेलुया। शैतान आपके ऊपर अधिकार ना करे, आपके स्पिरिचुअल फाटकों के ऊपर अधिकार ना करे, आपके चर्च कलीसिया बच्चे परिवार के ऊपर अधिकार ना करे, आपके घर, आपके काम काज कारोबार के ऊपर अधिकार ना करे, बल्कि आप शैतान के ऊपर अधिकार पाए। क्योंकि परमेश्वर ने ये आशीष अब्राहम को दी और अब्राहम मूल पिता है, बहुत सारी जातियों का पिता है, हम भी उसमें से आते हैं। जो विश्वासी मसीह विश्वासी वो भी इसमें से आते हैं। इसलिए हमारा अधिकार है शत्रु के ऊपर, ना कि शत्रु का हमारे ऊपर अधिकार। अपना अधिकार ना दे। खुदावन ने अधिकार वाटिका का मनुष्य को दिया था और आदम को दिया था, पर लेकिन आदम ने गुनाह किया और वो अधिकार को खो दिया। पर यीशु मसीह आया है, उसने क्या किया है? अधिकार वापस दिलाया। उसने सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिलाया है। उसने कहा तुम इसे कुचलोगे। पर लेकिन आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे मसीह वो जो अधिकार हमें मिला, खुदावन यीशु नासरी ने हमें मोल लेकर आजाद कर दिया है, पर लेकिन हमें अधिकार मिला है। वो अधिकार जो है ना उसको लोग आज मसीह लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी चीजों में प्रेम में आते हैं, चले जाते हैं, पर अधिकार इस्तेमाल नहीं करते। अपने काम काज कारोबार परिवार में, अपने वंश में, अपने किसी भी चीज के ऊपर अधिकार इस्तेमाल नहीं करते। जबकि यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि तुम सांपों और बिच्छुओं को क्या करोगे? रोंदोगे, कुचलोगे। इन सांपों को रोंदे, इन बिच्छुओं को रोंदे, उनको अपने ऊपर अधिकारी ना होने दे, बल्कि आप उनके ऊपर अधिकारी हो। क्योंकि ये परमेश्वर का अपने वंश के लिए, खुदा के लोगों के लिए ये आशीष है कि तुम शत्रुओं के फाटकों के ऊपर अधिकारी होगे। उनके ऐसे फाटक बंद कर दोगे, नष्ट कर दोगे, तबाह कर दोगे कि वो आपकी तरफ देख भी नहीं सकेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है। मृत्यु के फाटक, अय्यूब नबी में देख सकते हो, मृत्यु के फाटक जो मृत्यु द्वार को खुलते हैं, जो सदा की मृत्यु के फाटक है, आपके ऊपर हैवी नहीं होंगे। और तीसरा, पूर्ण अधिकार, विक्ट्री, जो प्रभुता है वो आपकी होगी, क्योंकि आपने शत्रु के ऊपर भी, आपने मृत्यु के फाटक के ऊपर भी क्या पा लिया है? अधिकार पा लिया है। और जो शत्रु के फाटक है वो आपके ऊपर, अधलोक के फाटक आपके ऊपर विक्ट्री नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने यीशु मसीह के द्वारा आपने उसके ऊपर क्या पा लिया है? अधिकार पा लिया है। ये खुदावन ने हमें विक्ट्री दी है, अधिकार दिया है, प्रभुता दी है कि दुष्ट के ऊपर, शैतान के ऊपर अधिकार पाने की। तो इसलिए आज यही है कि आपके मन पे आपके सारे द्वार, जो आपके स्पिरिचुअल डोर है, वो बंद कर दीजिए, ताकि आप बुराई की तरफ नहीं बल्कि भलाई की तरफ जाएं। तो आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वीक हम देखेंगे न्याय के ऊपर। ठीक है। आज हमने अधिकार के ऊपर देखा कि हमारा अधिकार क्या है और हमारा अपने ऊपर अधिकार क्या है और परमेश्वर ने हमें क्यों अधिकार दिया है। इसलिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और इसमें से शैतान को एंटर भी ना होने दें, बल्कि शैतान के ऊपर अधिकार जमाएं, उसको नष्ट करें। ये सामर्थ उसको नष्ट करने की खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। आमीन। आए हम प्रार्थना करें।